नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। मूर्ति विवाद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। इस वक्त की बड़ी उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने निकलकर आ रही है, जहां नगर में ठाकुर मंदिर चौराहे के समीप वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना को लेकर विपक्ष दल के वर्तमान कांग्रेस जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान एवं सत्ता पक्ष दल के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के बीच हुए विवाद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसके चलते तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको सुनाते हैं विवाद को लेकर किसने क्या कहा। ये पहले सभी को मेरा नमस्कार। हमने एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें देखा कि दोनों विधायक आमने सामने हैं। वो जो ये विकास के कार्य पे बिल्कुल एकदम धांधलेबाजी करते हैं। इन्होंने अपने डहर पूरे हैं और किसी ने अपनी कोठियाँ बनाई हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है और कोई भी ऐसा शौचालय भी नहीं है जो जसपुर में जो महिलाएं या जो जेंट्स बाहर से आते हैं जो शौचालय पे भी अपना फ्रेश हो सकें। ऐसा कोई भी ऐसा मुद्दा इन कोई विकास के नाम पे कोई नहीं है, सिर्फ एक धांधलेबाजी है। और दोनों का ही ये चोर चोर मुसरे भाई हैं, दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है। और ये खाली जो 27 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जनता इस बार किसी तीसरे व्यक्ति को जो जनता की सेवा करे और जिसके घर पे गेट ना हो और जिसके पास गार्ड ना हो, जो दिन रात जनता की सेवा में रहे, जो एक कहने पे जनता है, जनता उसके लिए चुनने के लिए तैयार है। इस बार जनता की आवाज़ है, कोई तीसरा ही विधायक बनेगा और जनता इनके कारनामों से बिल्कुल नाखुश है। एक ने देख लो डहर पूर लिए हैं और एक ने अपनी कोठियाँ बना ली हैं, वहाँ गार्ड खड़े हैं। और कोई अगर कोई समस्या लेके जाता है तो वो गार्ड से और बाहर से ही गेट से वापस आ जाता है। जनता अपनी समस्या लेके कहाँ जाए। पूर्व विधायक 15 साल रहे और उन्होंने कुछ नहीं करा और 10 साल वर्तमान विधायक को हो गए। उन्होंने विकास के नाम से जसपुर वालों पे छलावा हुआ है। ये लोग छले जा रहे हैं, हमारे जसपुर वाले भोले भाले लोग हैं, जनता भोली भाली है और अब भी ये ड्रामे कर रहे हैं। आज भी हमें जैसे पता लगा जसपुर में एक हमारी बहुत ही बहादुर जो देश की शान है रानी लक्ष्मीबाई, उस पर बड़ा ड्रामा करा। भाई आप ड्रामे क्यों कर रहे हो जनता के सामने? इलेक्शन वाले आ रहे हैं तो ड्रामे कर रहे हो। जैसे आपके बिजनेस साझे एक दूसरे से रिल मिल के चल रहे हैं, उसी ढंग से जगह भी तय रिल मिल के कर लेते। ये ड्रामा करने की क्या बात है? भाई सामने जनता को दिखाना कि हम भाई एक दूसरे के खिलाफ हैं और वैसे ये रिल मिल के सारे काम करते हैं। तो ये ड्रामा है। जनता 15 साल पहले चली गई, 10 साल अब हो गए छले को। आगे फिर इलेक्शन है, ये इलेक्शन का प्रोपोगंडा है और ये कुछ नहीं है। ये रजामंदी से भी तो काम हो सकते हैं। हमारे वो महापुरुष है हमारी, भाई हमारी बहादुर एक जो लक्ष्मी भाई, भाई ये रजामंदी से अपना करके सहरा ये काम ये भी हो सकता है रजामंदी से। तो जनता समझ रही है ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ये ड्रामे हैं। क्योंकि विकास के कार्य में इनके पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं ना। 15 साल उनके पास है, पूर्व वालों के पास 15 साल के लिए कोई बस अड्डा तक नहीं बना पाए, स्टेडियम, इंजीनियर कॉलेज, और ये तो दूर की बातें हैं जिससे अपने जसपुर शहर का नाम हो। तो 10 साल में ना वर्तमान विधायक कुछ कर पाए हैं, वो बस अड्डा या कुछ नहीं ला पाए। जो प्रयास कर भी रहा है रोडे अटकाने में हो जाए हैं, आगे हो जाते हैं। और भाई अभी जो प्रयास कर मुझे लग रहा पहली बात तो इन्होंने करे ही नहीं, अपने अपने लिए प्रयास करे हैं। जनता सब जानती है। अपने काम इनके दिल्ली से दक्खन तक हो जाएंगे और वो वर्तमान विधायक कह देते मेरी सरकार नहीं है जनता के काम के लिए, और पूर्व विधायक है जो वो कह देते कि मैं विधायक नहीं हूँ। किसान मारे मारे फिर रहे हैं, एक तरीके से गेहूँ मंडियों में रख रख के बैठे हैं। किसान स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले बरसात ने मार लिया और भी बहुत सारी समस्या। गरीब जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। ये जाति पातियों में लड़ाकर ये इलेक्शन का प्रोपोगंडा है, ये ड्रामा नहीं चलेगा अब। और ये जनता समझ रही है इस चीज़ को, का ध्यान भटका रहे हैं। इनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, ना 15 साल वालों के ना 10 साल वालों के पास। अब इन्हें ये समस्या नहीं दिख रही किसानों की, ये तो एक ध्यान भटकाने वाली बात हो रही है। और जनता को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। जो समाज सेवक है उसे बनाना चाहिए आने वाले समय में, और वो छलावे में ना आए। ये इसी तरह से छलावा करके एक दूसरे को 15 साल एक ने, 10 साल एक ने, इसी तरह से छला है जनता को। जनता तय करे, जो जनता में रहता है, जनता की सेवा कर रहा है, उसे बनाए जनता, वो उसके बीच में रहेगा हर टाइम।
जनता की सुनेगा, वो जनता का विधायक होगा, हर टाइम 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, वो कोई अपना नहीं बनाएगा, कुछ ऐसा जनता को चुनना चाहिए। जनता दे सकती, जनता जनार्दन है भाई, वो तो किसी के सिर पे ताज रख सकती है, वो जनता ने रखा है इनके, 15 साल एक के रखा, 10 साल एक के रख दिया। अब जनता की मर्जी है, अब वो देख ही रहे हैं इनके ड्रामे, यानी क्या हो रहा है वो तो सब जनता देख ही रही है। मित्रों सादर नमस्कार। मित्रों, मैं जसपुर विधानसभा के अंदर निरंतर अच्छे कार्यों के लिए प्रयासरत रहता हूं। कुछ दिनों पूर्व अपने कमल चौहान जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी जी द्वारा ये प्रयास किया था कि जसपुर के अंदर लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति, महारानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति स्थापित की जाए। मैंने उसी दिशा में अपने जसपुर के अंदर महाराजा अग्रसेन एवं महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित हो के संबंध में शासन स्तर से प्रयास किया। शासन द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को मेरे पत्र पे पत्र जारी करते हुए आग्रह किया कि वहां पर मूर्ति लगाने के लिए स्थान अंकित किए जाए। उसी दिशा में जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका को निर्देश दिए कि मूर्ति लगाने के संबंध में एक कमेटी गठित करके उस कमेटी की संस्तुति द्वारा समुचित स्थान एवं अन्य सभी जो मूर्ति के लगाने के लिए कारकों की आवश्यकता होती है उनको नियमित करते हुए अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाए। जिलाधिकारी द्वारा वो रिपोर्ट शासन को प्रेषित अपनी संस्तुति के साथ की जाती है, जिसको शासन के द्वारा शासनादेश जारी होता है। मित्रों, ये प्रक्रिया है, इसमें शासनादेश के बिना यदि मूर्ति लगाएंगे तो उसमें कार्रवाई होती है। इस प्रकार से ये सब चीजें विधायक जी और पूर्व विधायक जी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का अभद्र व्यवहार एक तरह से जसपुर की जनता के सामने आया। जसपुर की ये कल्चर नहीं है, ये व्यवहार नहीं है कि एक दूसरे का अपमान करें। मुझे आज बड़ा दुख हुआ और मैं खेद प्रकट करता हूं कि हम जैसे लोगों की संस्कृति इस प्रकार होगी तो अच्छा नहीं होगा। मेरा सभी सामान्य जनों से अपील है कि इस प्रकार के झगड़ों को आगे ना हो और व्यवहार और प्यार से इन चीजों को निपटाया जाए, ताकि हम सही दिशा की ओर सही प्रकार से काम कर सकें। धन्यवाद। यह वीडियो से पता लगा है और सुनने भी आया है, काफ़ी सुन के दुख होता है। ये समय चुनाव को लेकर सारा स्टंटबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। यदि यही सब बातें विकास के लिए की जाती, दोनों विधायक विकास के लिए करते, शायद आज जसपुर का नक्शा और होता। इसलिए ये चुनाव को लेके ही सब कुछ माना जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा है, अभी माननीय मंत्री जी का मैंने बयान नहीं देखा, क्या बयान आया है क्या नहीं आया है, तो ज़्यादातर यही सोचने में आ रहा है कि इसी के लिए अभी देखिए आप जसपुर में रोडवेज बड्डे अड्डा जो है, अड्डे के लिए यदि इतना विकास का मुद्दे उठे होते, आज जसपुर में रोड अड्डा होता, और साथ में स्टेडियम के लिए यदि इतनी जोरों से मांग होती तो आज स्टेडियम में भी जसपुर में होता, जिससे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरता। और इन सब बहुत मुद्दे हैं, और किसानों की गेहूँ पड़ा है, उसके लिए कोई विधायक कोई मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बुरा हाल है किसानों का, 200-300 रुपये कुंटल MSP से नीचे किसानों का गेहूं बिक रहा है, किसान लुटने के लिए तैयार है। इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, खाली एक स्टंट ही मैं इसे मानूंगा, बाकी कुछ नहीं है। जनता समझदार है, आने वाला चुनाव है, अपने आप इसका जवाब जनता खुद तय करेगी। नमस्कार, मैं नारायण सिंह, सेवानिवृत्त डिप्टी SP जसपुर। माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी, माननीय विधायक पूर्व हमारे डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल साहब, नगर पालिका के चेयरमैन श्री नौशाद सम्राट जी, हमारे जसपुर के उप जिलाधिकारी महोदय, ईओ साहब, नगर पालिका जसपुर, जसपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय, साथ में ही जसपुर क्षेत्र के सम्मानित जनता, प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जसपुर में पिछले 2 दिनों से ठाकुर मंदिर के सामने प्रतिमा लगाने के लिए, जिसमें वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई एवं महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा लगाने को लेकर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में काफ़ी नोक-झोंक हुई है। एक सार्वजनिक स्थल पर जनप्रतिनिधि द्वारा अनर्गल बातें करना
गाली गलौज धक्का मुक्की करना ये अशोभनीय है और भययुक्त माहौल बनाना जिससे शांति भंग हो ये भी काफ़ी निंदनीय है, जो सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक प्रतिमा लगाने की बात है तो जसपुर क्षेत्र में हमने देखा है और वर्तमान में मौजूद है, चाहे वो पृथ्वीराज चौक हो, चाहे गांधी चौक हो, चाहे सुभाष चौक हो, काफ़ी चौक चौराहे यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन अभी तक जसपुर में अनुसूचित जनजाति जाति की इतनी बड़ी मात्रा संख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर अंबेडकर नाम से कोई भी स्मारक या चौक या चौराहा या सरकारी स्तर पर प्रतिमा नहीं लगाई गई है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि इस विवाद का ख़त्म करने के लिए कि इस हमारे ठाकुर मंदिर चौराहे के पास में जो हमारी धर्मशाला का रास्ता भी है, जटवारा मोहल्ले के पास से, जो उसका जाटा पुराना मोहल्ला है हमारा, उसका रास्ता निकासी का भी है और प्रवेश का भी है। वहाँ पे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति स्थापित कर इस चौराहे का नाम अंबेडकर चौक के नाम से सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया जाए। हमारे समाज के लिए और बाबा साहब अंबेडकर साहब के लिए ये हम सभी की समस्त क्षेत्रवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हमने उनके नाम पे जसपुर में काफ़ी दिन बाद ही सही लेकिन ये पुण्य काम किया। मैं अपने समस्त साथियों से, जनप्रतिनिधियों से, संभ्रांत व्यक्तियों से अपील करता हूँ कि इस विवाद को ख़त्म करते हुए यहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाकर इस चौराहे का नाम अंबेडकर चौक के नाम से सरकारी अभिलेखों में किया जाए। हम काफ़ी संख्या में होने के बावजूद भी हम सब आज तक सभी राजनीतिक लोगों का साथ और सहयोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं ये वक्त है बड़े भाई होने के नाते बड़ा हृदय दिखाने की, तो मैं अपील प्रार्थना करता हूँ प्रशासन से भी कि इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति स्थापित कर उस चौराहे का नाम अंबेडकर चौराहा करने की कृपा की जाए। एक शिष्टमंडल हमारा शासन प्रशासन को भी शीघ्र ही पत्र लिखकर मुलाकात करेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।